मेरी पत्नी सरिता 10वीं पास थी, लेकिन फिर भी जिन औरतों को बच्चे नहीं होते थे, उनका इलाज करती थी, उसके लिए एक क्लिनिक खोल रखी थी। सरिता 22 औरतों का इलाज करती, फिर वह औरतें प्रेग्नेंट हो जाती। मैं इस क्लिनिक में काउंटर पर काम करता था। सरिता मुझे कड़क शब्दों में बोली थी कि तुम ऊपर वाले कमरे में बिल्कुल नहीं जाओगे, क्योंकि ऊपर वाले कमरे में औरतों का इलाज होता है। मैं सरिता का बात मान लिया, क्योंकि इस इलाज के लिए हमें ढेर सारे पैसे मिल रहा था। मुझे इस बात की हैरानी थी कि ऊपर वाले कमरे में रोज 2 औरतें बुर्का पहने सरिता के पास जाती। मुझे सरिता पर शक होने लगा। एक दिन मैं बुर्का पहन के ऊपर वाले कमरे में गया और सामने का नज़ारा देखा तो मैं बिल्कुल सुन्न पड़ गया, क्योंकि मेरा नाम सुधीर है। हमारी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, इसलिए हमारा गुजर बसर बहुत मुश्किल से हो पाता। मैं बहुत पढ़ा लिखा था, फिर भी मेरे पास कोई नौकरी नहीं थी। और सरिता 10वीं पास थी, फिर भी उसने एक क्लिनिक खोल रखा था जिसमें औरतों का इलाज करती थी। सरिता 10वीं पास थी, फिर भी पता नहीं कैसे औरतों का इलाज करती और बच्चे पैदा कर देती। शुरू शुरू के 1 साल तो ज़्यादा औरतें नहीं आईं। 1 साल में सरिता के इलाज करने के लिए बस 2 ही औरतें आई थी, और हैरान कर देने वाली यह बात है कि आखिर वह दोनों प्रेग्नेंट हो गई। धीरे धीरे क्लिनिक पे भीड़ लाने लगा। मेरी पत्नी सरिता ऊपर उन औरतों का इलाज करती और मैं क्लिनिक संभालता था। एक दिन एक पति पत्नी क्लिनिक पर आए। मैं उस औरत को बोला ऊपर जाने के लिए, और उसके पति को नीचे बैठने के लिए। आधे घंटे से ज़्यादा हो गया था। उसका पति ऊपर जाने के लिए बेचैन था, इसलिए वह ऊपर जाना चाहता था। जिद करने लगा बहुत। फिर मैं बोला, ऊपर और भी औरतें इलाज करा रही हैं, इसलिए आप ऊपर नहीं जा सकते। यहाँ तक कि मैं भी ऊपर नहीं जाता। थोड़ी देर बाद 2 औरतें भूरके में आकर सीधे ऊपर चली गई, और करीब 2 घंटे बाद उस लड़के की पत्नी वापस आई। मैंने गौर से देखा तो उसके हाथ में कोई दवाई नहीं थी, लेकिन उसके चेहरे पर खुशी का मुस्कान था। दोनों पति पत्नी वहां से चले गए। थोड़ी देर बाद वह 2 औरतें भी नीचे आ गई और चली गई। उन दोनों औरतों के पीछे पीछे मेरी सरिता भी आ गई। सरिता अपने मास्क हटाई और जो हाथ में ग्लव्स पहनी थी कचरे के डब्बे में फेंक दी। मैं इसकी तरह देख रहा था तो सरिता हल्का सा मुस्कुराई। फिर मैं पूछा, सरिता, जिन औरतों को बच्चा नहीं होता है, तुम उन्हें प्रेग्नेंट कैसे कर देती हो? सरिता ने कहा कि मैं उन औरतों की गृहस्थी टूटने से बचाती हूँ, यही बहुत है। यह सुनकर मैं चुप हो गया। न जाने सरिता मुझसे क्या छुपा रही थी, पर मैं उसका पति हूँ, आखिर मुझे तो बताना चाहिए। धीरे धीरे मेरी पत्नी का नाम होने लगा। शुरू हो गया था 2 से 3 औरतें आई थी, लेकिन अब तो क्लिनिक पर पूरी भीड़ होने लगी थी। एक दिन करीब 20 से 25 औरतों का इलाज करती। अकेले उन औरतों को संभाल नहीं पाती थी, इसलिए मुझे काउंटर संभालने को बोली थी। मैं औरतों का ब्लड सैंपल लेकर जांच करता और रिपोर्ट सरिता को दे देता। उसके बाद सरिता ट्रीटमेंट करती। ट्रीटमेंट के करीब 2 से 4 घंटे लगते थे। हमेशा सरिता से पूछता, सरिता, आखिर ये सब तुम कैसे करती हो? सरिता मुस्कुरा के हमेशा बात टाल देती। अपनी पत्नी सरिता से ज़बरदस्ती इसलिए नहीं पूछ सकता था, क्योंकि मेरे पास कोई रोजगार नहीं था, जिसकी वजह से मेरी पत्नी मुझसे बहुत लड़ाई झगड़ा करती थी। कभी कभी तो ऐसा भी होता था कि मुझसे से रूठ कर मायके चली जाती। हमारे घर की हालत बहुत ख़राब थी। हमारे 2 बच्चे भी थे जिनका पढ़ाई का खर्चा उठाना था, क्योंकि मेरे 2 बच्चे की पढ़ाई बहुत अच्छे से चल जाए, इसलिए अपने घर का खर्चा कैसे चलाएं। एक दिन मेरी पत्नी ने मुझसे कहा कि मैं एक क्लिनिक खोलना चाहती हूँ। मैं बोला, तुम तो 10वीं पास हो, फिर क्लिनिक कैसे चलाओगी? मेरी पत्नी ने कहा, तुम चिंता मत करो, यह सब मुझ पर छोड़ दो। मैं मुंह सीधा करके वहां से चला गया। आखिर सरिता ने एक क्लिनिक खोल ही ली। सरिता ने कहा कि जिस औरतों का बच्चा नहीं होता है, मैं उन्हीं औरतों का इलाज करूंगी। शुरू शुरू में मैं उसका बहुत मजाक उड़ाता था, लेकिन वह अपने इरादों पर पक्की रही, और धीरे धीरे क्लिनिक में औरतों का आना शुरू हो गया। कुछ दिन ऐसे ही गुजर गए। एक दिन मेरी बहन माही मेरी क्लिनिक में आई। माही को भी बच्चा नहीं हो रहा था। उसने कितने जगह डॉक्टर से दिखाई थी, पर कोई इलाज नहीं हुआ। सभी डॉक्टर यही बोलते कि इन्हें बच्चा नहीं हो सकता, इसलिए हर जगह से हार कर मेरे पास आई थी। माही क्लिनिक में आई और मुझसे इलाज करवाने के लिए कहा। मैं अपनी सरिता से बोला कि माही आई हुई है इलाज करवाने के लिए। मेरी बात पूरी होने से पहले ही सरिता ने इलाज करने से मना कर दिया। मैं शौक हो गया। अपनी पत्नी से कहा, तुम सारी औरतों का इलाज करती हो, तो फिर
मेरे बहन का इलाज क्यों नहीं कर सकती? सरिता ने कहा, बस कह दिया ना, मैं इनका इलाज नहीं करूंगी। यह बात सुनकर मैं बहुत गुस्सा हुआ, लेकिन मैं अपनी पत्नी को कुछ नहीं बोला सकता था। अब मेरी पत्नी के लिए मेरे मन में और ज़्यादा शक पैदा हो गया कि आखिर मेरी पत्नी माही का इलाज क्यों नहीं कर रही है। यह सारी बातें माही सुन ही रही थी कि वह गुस्से से लाल होकर बोली, भाभी, मैं क्या आपकी कोई दुश्मन हूँ जो आप मेरे उजड़े हुए घर को और उजाड़ रही हो? तुम अभी औरतें का इलाज करती हो तो मेरा इलाज क्यों नहीं कर सकती हो? सरिता ने कहा, बस कह दिया तो कह दिया। यह सुन माही अभी यहाँ से चली गई, लेकिन अपने घर जाने के बाद मुझे कॉल करके बोली, भैया भाभी कुछ तो हमसे छुपा रही है। तो नहीं छुपाती तो भाभी हर उस बाज औरतों का इलाज करती है जिससे बच्चा हो जाए, फिर मेरा इलाज करने से क्यों मना कर दी? अब मेरे मन में भी शक और भी ज़्यादा बढ़ने लगा। मैं पता लगाना चाहता था कि आखिर मेरी पत्नी क्लिनिक के रूम में क्या करती है। तभी मैं माही से बोला, कल सुबह हम यह पता लगाएंगे कि आखिर वह क्या करती है। मैं कॉल करूंगी तो तुम भुर्का पहन के आ जाना। माही बोली, ठीक है भैया। अगले दिन हम दोनों भुर्का पहन के ऊपर वाले कमरे में चले गए और सामने का नज़ारा देख हम दोनों का होश उड़ गया। मैंने देखा कि सरिता का क्लिनिक बहुत बड़ा था और बहुत सुंदर था। इलाज कराने वाली औरतें वहाँ साथ बैठी हुई थी। फिर सरिता ने कहा, तुम दोनों आ गए, चलो अच्छा हुआ। तुम यह फाइल लो, इनका ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है और इनको 5 ब्लड ग्रुप वाले बच्चे दे दो। यह सुनकर हम दोनों एक साथ चेहरे से भुर्का हटाए। हम दोनों को देख सरिता डर सी गई। फिर मैं सरिता से कहने लगा, आज तुम्हें बताना पड़ेगा कि आखिर तुम यह सब क्या करती हो। तब सरिता ने कहा कि तुम तो बेरोजगार थे, एक तुम्हें पता है कि गरीबी से हमारा क्या हाल हुआ था। तभी मेरी सहेली ने ऐसी औरतें का इलाज करने के लिए कहा जो बांझ है। मेरी सहेली एक एनजीओ चलाती है जहाँ अनाथ बच्चे को संभाला जाता है, जिन बच्चों के माँ बाप कूड़े डब्बे में फेंक देते हैं, और बिना ब्याही लड़कियां भी अपने बच्चे को एकेडमी में दे जाती है। मेरी सहेली उन बच्चों का देखभाल करती है। उसने बताया कि हमारे समाज में जिन औरतों का बच्चा नहीं होता है उनके पतियों का दूसरी शादी कर दिया जाता है, या तो बच्चा गोद लेने पर। इस तरह किसी लोगों का गृहस्थी बर्बाद हो चुका था। मेरी सहेली ने मुझे अपने 2 नौकरों दिए थे। जब कोई औरत यहाँ इलाज कराने आती तो मैं साफ साफ बता देती कि मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, ना ही कोई इलाज करती हूँ। तुम्हें बच्चा ज़रूर मिलेगा, लेकिन तुम्हें 6 महीने तुम्हें पति से दूर रहना पड़ेगा, और मैं तुम्हें एक बेल्ट दूंगी जिसे तुम अपने पेट में बांध के रखना, ताकि सबको यही लगे कि तुम प्रेग्नेंट हो। मैं उस औरतों के पति का ब्लड लेती और 9 महीने बाद उसी ब्लड ग्रुप के बच्चे उन्हें दे देती। माही का इलाज इसलिए नहीं कर रही थी कि कहीं आपको ये सारी बातें पता न चल जाए। भाभी, अगर तुम मुझे एक बार बताकर तो देखती, इसका पूर्ण काम करती हो, मना कैसे कर सकते थे। चलिए, जो हो गया सो हो गया। अब तो आप मेरा इलाज करोगे ना? आपको पता है कि बच्चे की जगह से मेरा रिश्ता कैसा चल रहा है। सरिता बोली, हाँ क्यों नहीं, आप अकेले इतना सारा काम संभालती हो। अब मैं भी इस काम में आपका हाथ दूंगी, क्योंकि यह काम समाज के लिए बहुत अच्छा है। इस तरह जो बच्चे अनाथ होते हैं उनका माँ बाप मिल जाते हैं, और जिन्हें बच्चा नहीं होता है उन माँ बाप की गोद भर जाएगी। इस तरह से कितनी औरतों की गृहस्थी बर्बाद होने से बच जाएगी। यह सुनकर मेरी बीवी की आंखों में आंसू भर गए। मैं अपनी बीवी के इस काम से बहुत खुश था। मैं और मेरी बीवी, अब हम दोनों तीनों आदमी एक साथ काम करने लगे। सो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नया है चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा।